और सब कुछ आसार है, केवल भाईचारे में ही सार है। नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन कुमार शिवहरे इसी विषय पर आज चर्चा करता हूं। साथियों, ऐसा जीवन में आप देख लेना, कभी नहीं हो सकेगा कि सभी के सभी मुसलमान हो गए, कि सभी के सभी लोग हिंदू हो गए, कि सभी के सभी लोग ईसाई बन गए, कि सभी के सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना लिए। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकेगा। और धर्मों को लेकर भी यही बात है। साथियों, धर्म है क्या? धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है और कुछ नहीं। आपने गुलदस्ता देखा होगा, गुलदस्ते में अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सभी फूलों की अपनी अपनी सुगंध होती है। गुलाब अपनी सुगंध रखता है, गेंदा अपनी सुगंध रखता है, चंपा, चमेली, जूही, सबकी अपनी अपनी सुगंधें हैं। रात रानी, आहा क्या कहना। गुलाब गुलाब ही रहेगा और मोगरा मोगरा ही रहेगा। सबका अपना अपना महत्व है। ऐसे ही धर्म है। धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है। परमपिता परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम सभी एक तरफा जीवन जियो। विश्व में अनेकों जलवायु है, अनेकों प्रकार के मौसम है। जैसी जलवायु, जैसा मौसम होता है, वैसा ही खान पान व्यक्ति अपनाता है, वैसा ही पहनावा वो रखता है। ये जरूरी भी है। जिसको जैसा जीवन जीना है वो वैसा ही तो जिएगा। सभी स्वतंत्र हैं। इस हिसाब से ही तो धर्मों का निर्माण किया गया। क्या जरूरी है कि सभी लोग मुस्लिम धर्म में जो बातें हैं उनको अपनाएं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती आप ना अपनाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो बातें अच्छी हैं उन्हें तो अपना लें। ऐसे ही हिंदू धर्म में जो बातें अच्छी हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और जो बातें आपको पसंद नहीं आती उनको आप मत मानो। किसने रोका है? कोई जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात है एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, एक दूसरे के धर्म में कमियों को न निकालना। सभी धर्म अपने अपने आप में साइंटिफिक हैं, अपना महत्व रखते हैं, अपना अपना तर्क रखते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि सभी लोग ईसाई हो गए, सभी लोग सिख हो गए, सभी लोग जैन हो गए, सभी लोग पारसी हो गए। कभी नहीं हो पाएगा। आप देख लेना, इसको मेरी भविष्यवाणी समझ लो। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सभी लोग स्वतंत्र हैं। सभी लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सभी लोग अपनी मर्जी से खान पान पसंद करते हैं, अपनी मर्जी से ही खाते पीते हैं। कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी के कहने पर नहीं चलता। इसी बात को समझते थे हमारे दूरदृष्टा महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए उन्होंने हमारे देश भारत का ऐसा संविधान रचा जिसमें सभी को अपने अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है। जिसको जो धर्म पसंद हो, धर्म मतलब जीवन जीने की पद्धति, वो उस पद्धति को अपना सकता है। कोई किसी को जबरदस्ती दूसरे धर्म में नहीं ले जा सकता। जिसको नमाज पढ़ना पसंद है वो नमाज पढ़े, जिसको राम राम जपना पसंद है वो राम राम जपे, जिसको गुरुद्वारे में मत्था टेकना पसंद है वो गुरुद्वारे में मत्था टेके, और जिसको चर्च में जाके प्रार्थना करना पसंद है वो प्रार्थना करे। वो जानते थे कि परमपिता परमात्मा ईश्वर अगर है तो वो एक ही हो सकता है, दो नहीं। क्योंकि सृष्टि एक है तो परमात्मा भी एक ही हो सकता है। ऐसा सभी संत महात्मा कहते हैं। जो जानकार होते हैं, वास्तविक संत होते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि अगर सृष्टि एक है तो परमात्मा भी एक ही हो सकता है। क्योंकि अगर परमात्मा अलग होते, अलग अलग होते तो अपनी अपनी सृष्टियों का निर्माण करते। क्योंकि सृष्टि एक है तो फिर परमात्मा अलग अलग या दो कैसे हो सकते हैं? इसलिए सार क्या है? भाईचारे में ही सार है। लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से समझाता हूं। साथियों,
लड़ाई झगड़े में लाभ किसको होता है? हमेशा लड़ाई झगड़े में आग में घी डालने का काम कौन करता है? जिसको लाभ होता है। मान लो दो समुदाय हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, और प्यार से रह रहे हैं, मिलजुल कर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, आपस में लड़ ही नहीं रहे। अब कोई तीसरा समुदाय है, उसको अपने लड़ाई में उपयोग में आने वाले हथियार बेचने हैं, तो वो अपने हथियार कैसे बेच सकेगा? जब तक कि उन दो समुदायों में मतभेद ना उत्पन्न किए जाएं, जब तक उन दोनों को आपस में लड़ाया ना जाए। लड़ाई के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, और जब तक दो समुदाय आपस में लड़ेंगे नहीं, तब तक हथियार कोई खरीदेगा क्यों? इसलिए दो समुदायों में लड़ाई उत्पन्न करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने हथियार बेचने के लिए दो समुदायों को लड़ाया जाता है और अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। इतनी सी बात अगर दो समुदायों को समझ में नहीं आती या नहीं आ रही, तो वो समुदाय दोनों ही मूर्ख हैं। एक भी समुदाय समझदार नहीं कहा जा सकता। इतिहास में झांके हम तो क्या पाएंगे? जब भारत देश में अंग्रेज आए तो उनको सबसे बड़ी अड़चन क्या दिखी? पूरे के पूरे भारतवासियों पर कंट्रोल करने में सबसे बड़ी बाधा उनको जो दिखी वो ये थी कि हिंदू और मुसलमान एक होकर उनके खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी ताकत बढ़ रही थी। उनको उनकी ताकत को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली? मस्जिद में सूअर को काट के फेंका गया, मंदिर में गाय के मांस को काट के फेंका गया, जिससे हिंदू मुसलमानों के प्रति भड़के और मुसलमान हिंदुओं के प्रति भड़के। दोनों आपस में लड़े और आपस में लड़के जो अंग्रेज अपना राज कायम करना चाह रहे हैं उसको भूल जाए और आपस में ही लड़ते रहे। ये बात थी, शायद आप अब समझ गए होंगे, और यही इतिहास शायद फिर से दोहराने का समय देखने में आ रहा है। हमारे भारत देश में हम महसूस कर रहे हैं कि जब भी भाईचारे की बात होती है तो पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं और उस भाईचारे की बात को नफरती माहौल में बदलने का प्रयास करते हैं। जब कोई किसी को पूरी तरह से तब्दील नहीं कर पा रहा, हिंदू मुसलमानों को पूरी तरह से हिंदू नहीं बना पा रहे, मुसलमान पूरी तरह से हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना पा रहे, ईसाई पूरी तरह से पूरी विश्व के लोगों को ईसाई नहीं बना पा रहे। कितनी ही ईसाई मिशनरियां अन्य देशों में, भारत देश में भी काम कर रही हैं, लेकिन पूरे के पूरे हिंदू तो ईसाई नहीं बन पा रहे, पूरे के पूरे मुसलमान तो हिंदू नहीं बन पा रहे। मतलब पूरा मानव समुदाय किसी एक धर्म पर नहीं टिक पा रहा, एक धर्म में तब्दील नहीं हो पा रहा। फिर भी ये कोशिश जारी है, तो क्या इसको मूर्खता नहीं तो क्या कहें? तो मूर्खता तो चली रही है, और जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वो लोग गधे हैं, मूर्ख हैं। उनको ये नहीं मालूम कि एक दिन ये कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, वो एक दिन मरना है, उनको पता है कि मरना है, फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। इन लोगों को कुचलने का काम करिए, भारतवासियों और अन्य देशवासियों। वास्तव में सभी धर्म में जो मूल तत्व है वो है मानवता। सभी धर्मों की किताबें मानवता का ही संदेश देती हैं, भाईचारे का ही संदेश देती हैं। और जब सब लोग मूल रूप से मानव हैं, तो क्यों ना एक मानव धर्म को ही बना लिया जाए। मुसलमान हिंदू को मुसलमान नहीं बना पा रहा, हिंदू मुसलमान को हिंदू नहीं बना पा रहा, सॉरी, ईसाई सिख को ईसाई नहीं बना पा रहा, सिख ईसाई को सिख नहीं बना पा रहा, लेकिन है सब मूल रूप से मानव। तो भैया सब लोग मानव बन जाओ ना, जरूरत क्या पड़ी है जबरदस्ती की ताकत बढ़ाने की? आप अजर अमर तो हो नहीं, मरना आपको है ही, थोड़ा सा जीवन है, अच्छा खाओ पियो, मिलजुल कर रहो, आनंद से रहो। गुरुद्वारे भी जाओ, वहां भी मत्था टेको, मस्जिद भी जाओ, वहां भी सजदा करो, मंदिर भी आओ, वहां भी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो। कोई शिर्क नहीं, कोई पाप नहीं, सब में मूल रूप से परमात्मा आदर्श रूप से विद्यमान है। कण कण में परमात्मा है, कण कण में अल्लाह है, कण कण में मालिक है, कण कण में राम है। रमा राम हर जगह है, हर जगह नानक का आशीर्वाद बरस रहा है। पूरी सृष्टि में ही परमात्मा विद्यमान है, हर जगह महावीर है, हर जगह बुद्ध है, बुद्ध के विचार हैं। कहां परमात्मा नहीं है? ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। एक
शेर याद आ गया, मस्जिद में बैठ के पीने दे है साखी, या यह बता दे कि खुदा कहाँ नहीं है। जब हर जगह खुदा है, हम में भी खुदा है, हमारे बाहर भी खुदा है, हर जगह परमात्मा है, तो ये फिर धर्मों की लड़ाई तो व्यर्थ हुई ना। फिर हम ये धर्मों की लड़ाइयों में फिर भी अगर उलझ रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। धर्मों की लड़ाइयों में ना उलझे। सभी धर्म मानवता सिखाते हैं, मानव धर्म को अपनाए, एक दूसरे का सहयोग करें। लड़ाई में कुछ नहीं रखा, भाईचारे में ही सार है। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार करें, एक दूसरे के खान पान को अगर पसंद आए तो स्वीकार करें, ना पसंद आए तो ना स्वीकार करें। कोई जरूरी नहीं है, जो अच्छा लगे वो करें, जो बुरा लगे उसको त्याग दें। भाईचारे से रहें, मिलजुल कर रहें, देश को आगे बढ़ाएं, पूरे विश्व को आगे बढ़ाएं। मानव के सुख के लिए जो जो साधन हम बना सकते हैं वो साधन बनाएं। किसी ने टेलीफोन बनाया, आज सुविधा हुई ना। किसी ने इंटरनेट बनाया जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। अच्छा क्रिएट करें, अच्छा बनाएं, जिससे मानव जाति और सुखी होती चली जाए। अच्छा बनाएं, विध्वंस ना करें, जोड़े मानव को, तोड़े नहीं। धर्म वास्तव में वही है जो आपस में मानव को मानव से जोड़े, ना कि मानव को मानव से तोड़े। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। संत निरंकारी मिशन की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर मानव को मानव से तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म हुआ। और मानव से मानव को जो धर्म जोड़ रहा है वही वास्तविक धर्म है, वही सच्चा धर्म है, वही मानव धर्म है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होगा, इसी से परमात्मा प्रसन्न होगा। लड़ने झगड़ने से, मार काट से कुछ नहीं होगा। आप देख नहीं पाएंगे खून, जब तलवारें चलती हैं खून बहता है ना, रूह कांप जाती है। बातें करना आसान है, युद्ध हो जाएगा, लड़ो मरो काटो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। प्यार से रहें, आनंद से रहें, इसी बात में सार है और कुछ नहीं। दुनिया प्यार के लिए बनी है, नफरतों के लिए, लड़ाई के लिए नहीं है। जय माता दी, जय श्री राम। सबका भला हो।